नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। एसबीआई जूनियर एसोसिएट के जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो लगभग 3 मंथ पहले हो चुके हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसके प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स क्यों नहीं है अब तक 3 मंथ में। तो इसका जो रिस्पांस है दोस्तों, हमने ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसका रिस्पांस हमें मिला है। सो दोस्तों लगभग कल 4 बजे के अराउंड हमने कॉल करने की कोशिश की थी उनसे, उन्होंने कॉल भी रिसीव किया, लेकिन कल थोड़ा बहुत ऑफिस मेरा बहुत ज़्यादा देर तक चला, इसलिए मैं जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड कर नहीं पाया और आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि कनेक्टिविटी का भी यहाँ पे इशू था बारिश वगैरह की वजह से। सो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कल हमने 4 PM के अराउंड उनको कॉल करने की कोशिश की, और खुशखबरी ये थी कि आफ्टर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट उन्होंने कॉल रिसीव किया। इसका मतलब पहले कॉल रिसीव नहीं होता था, लेकिन बाद में कॉल रिसीव किया। इसका मतलब एचआरएम डिपार्टमेंट अभी मुंबई में हेडक्वार्टर में कुछ ना कुछ हद तक सक्रिय हो चुका है, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन 4.0 में हमें ये देखने को मिला है कि बहुत बड़े ऑफिसेस ओपन हुए, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी ELIS में वर्किंग हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले हमारा 33% स्टाफ वर्किंग था, अब यहाँ पे 50% तक आ गया है आफ्टर 18 में। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि SBI का भी स्टाफ जो HRM डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर में जो मुंबई में है वो भी कुछ हद तक एक्टिव हो गया है। सो दोस्तों उनका जो रिस्पांस था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रिस्पांस ये था कि विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आपका रिजल्ट्स आने के चांसेस है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आएंगे तो 10 to 15 डेज में भी आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो आपको रेगुलरली वेबसाइट अब चेक कीजिएगा, वो भी उन्होंने बोला है। तो दोस्तों ये बात तो अभी आती है कि 10 to 15 डे मतलब कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हाल ही में IBPS ने जो रिजर्व लिस्ट और फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए 2018 की रिजर्व लिस्ट और 2019 के जो फाइनल रिजल्ट्स वो डिक्लेयर किए, इसलिए हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, RBI नहीं, IBPS ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे 2018 और 2019 के, तो उसी से यही एक्सपेक्ट करता है कि SBI जल्द से जल्द रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी रिजल्ट्स रेडी है, लेकिन सिर्फ कुछ ना कुछ साइनिंग वगैरह अथॉरिटी की वजह से वो शायद पेंडिंग हो सकता है। सो दोस्तों 10 to 15 डेज, यदि आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे, फोर्थ सैटरडे की छुट्टी है, संडे है, फिर मंडे को रमज़ान ईद है, तो 3 दिन तो आपके चलेगा। 25 में का आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं। 26 मई को के बाद हम यदि 10 to 15 डेज यदि देखते हैं तो लगभग 5 जून या 10 जून तक हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका प्रिलिमिनरी रिजल्ट डेफिनेटली आ जाना चाहिए, ऐसा उनकी रिस्पॉन्स से बोला है। हम ये भी एक्सपेक्टेड ही है, यदि उन्होंने भी बोला है कि आना चाहिए तो वो 10 15 डेज में आ सकता है। आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहना है। इसके बाद दोस्तों मेन एग्ज़ाम के बारे में तो वो बता ही नहीं सकते, आपको भी पता है, क्योंकि कोई बता नहीं सकता मेन एग्ज़ाम के बारे में। जो उन्होंने पोस्टपोनमेंट का जो नोटिस भेजा था उसके बाद रिवाइज डेट्स नहीं आई है। सो दोस्तों मेन एग्ज़ाम तभी होंगे दोस्तों, आप एक नॉर्मली सिचुएशन एनालाइज कीजिएगा कि देश में तभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं जब तक कोरोना बहुत हद तक उसके पेशेंट्स गिर मतलब कम नहीं हो जाते, क्योंकि अब हमारे देश में लगभग 1,20,000 के अराउंड पेशेंट्स है कोरोना पॉजिटिव के। जब तक ये जो फिगर्स है बहुत नील तक हम एक्सपेक्ट करते हैं, नील भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 4,000 10,000 तक आ सकते हैं, तभी जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोच सकता है कि हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे, चाहे वो IBPS हो या कौन सी भी बॉडी हो। जैसे कि आपको ये भी न्यूज़ पता होगा कि UPSC ने हाल ही में 20 मई को उनका 3 मई को जो उनका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया था, और 20 मई को उनकी मीटिंग होने वाली थी कि न्यू डेट्स के लिए। तो 20 मई की मीटिंग में भी उन्होंने बोला है कि हमारी जो न्यू डेट होगी 3 जून को हम फिर रिव्यू कमेटी बिठाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या सिचुएशन है हमारे कंट्री में, और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। सो दोस्तों यही है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि यदि जल्द से जल्द महाराष्ट्र का हॉटस्पॉट देखो, महाराष्ट्र में आपको कम से कम यहाँ पे 50,000 के लगभग 50-60,000 के लगभग आपको यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव है, उसमें अकेले मुंबई में 25,000 के अराउंड है। सो दोस्तों ये बहुत वर्स्ट केसेस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना एग्जाम होना जल्दी इम्पॉसिबल। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों कि इन द मंथ ऑफ जून भी थोड़ा बहुत मुश्किल दिख रहा है दोस्तों। जून लगभग दूर नहीं है, हाल ही एक ही मंथ, अभी जून ही स्टार्ट हो जाएगा एक वीक के बाद। तो दोस्तों हम जून भी उसमें पूरा चला जाएगा। जुलाई एंड भी थोड़ा बहुत लगभग मुश्किल दिख रहा है, नहीं तो हमें अगस्त ही यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है अगस्त तक। तो दोस्तों हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मेंस का एग्ज़ाम जल्द से जल्द इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड और इन द मंथ ऑफ अगस्त में होने के चांसेस बहुत है, लेकिन ये भी सिर्फ अभी का प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी की सिचुएशन के हिसाब से हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले सिचुएशन क्या हो सकती, कितनी वर्स्ट हो सकती है, किसी को भी पता नहीं, और ये कोई भी बता नहीं सकता दोस्तों।
ये ऑफिशियल्स ने भी नहीं बताया, क्योंकि उनको ही पता नहीं है कि हम मेंस के एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करा पाएंगे। इवन यूपीएससी को भी पता नहीं है कि यूपीएससी उनका प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है सिविल सर्विसेज का कब तक कंडक्ट करा पाएंगे। अब देखते हैं यूपीएससी की, क्योंकि जब तक यूपीएससी एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ नहीं करता तब तक बाकी की जो बॉडीज़ है वो भी खिचकिचाएंगे कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए। यदि यूपीएससी डिक्लेयर करता है तो शायद वो भी थोड़ा बहुत प्रयास करने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी में भी डेली मतलब हर साल 4 या 5 लाख बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए अपेयर होते हैं। इस बार वो भी 6 लाख के करीब डेफिनेटली होंगे। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये सभी डिपेंड करता है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के जो रिव्यू कमेटी 3 जून को आएगी उसके बाद ही। लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों जल्द से जल्द अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स विद इन 10 to 15 डेज। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि बाद में यदि एग्ज़ाम्स अगस्त में होंगी तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स कि मेन एग्ज़ाम किसी की प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पेंडिंग है तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। आपको अब वीकेंड नहीं वीकडेज पे भी एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि इतने सैटरडे संडे बहुत कम रहेंगे, तो इस बहुत सारे एग्ज़ाम्स इस इन सैटरडे संडेज में कवर नहीं हो सकते। इसलिए वीक डेज में भी आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्स देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत कम समय मिलने वाला है। जब तक ये कोरोना होगा, कोरोना जल्द से जल्द उनको दिख रहा है कि उसका ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है, वो विद इन 10 to 15 डेज में डिक्लेयर नोटिस के बाद विद इन 10 to नोटिस डिक्लेयर करने के बाद 10 to 15 डेज में मेंस एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो कुछ भी है वो सब रेडी होगा, उनको सिर्फ एग्जाम्स कंडक्ट कराना होगा। सो विद इन 10 डेज में वो एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, तब आपको समय नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, यही मेरा आपसे एक विनती है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।